हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके भाई, शुरू करते हैं भाई। ठीक है भाई। ओके ओके भाई, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है भाई। ये अपना बैच है ना 4:45। आज यूट्यूब वाली क्लास नहीं है। आप में से कोई 13 का हो तो आज यूट्यूब वाली क्लास नहीं है। ठीक है। प्रीवियस ईयर वाली क्लास जो है वो कल होगी, है ना, संडे को 6:30 पर। ओके। और ये अनअकैडमी जेम्स है ना, ये अनअकैडमी कॉम्बैट की तरह है, पर 3 घंटे का है। 26 जनवरी को होगा 12 से 3। एंड यू कैन यूज द रेफरल कोड ऑफ एनी ऑफ द टीचर। ठीक है। टॉप 100 में जो बच्चे आएंगे उनको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, या फिर व्हाट्सएप पर 1-on-1 जो है वो टीचर्स के द्वारा गाइडलाइन, है ना, मतलब गाइड करना कि इंटरेक्शन कैसे पढ़ना चाहिए उस प्रकार से। ठीक है। बट दुख दुख की बात ये है कि दिस इज फॉर क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स। ठीक है। उनके लिए ये बाकी उनके लिए, दूसरों के लिए नहीं है। तुम 11th में, तुम्हारे लिए नहीं है फिर ये ना। ठीक है भाई। ओके। ऑल अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वेडनेसडे एंड संडे 9 बजे पेपर होता है, और सेम डे जो है वो पेपर का एनालिसिस भी होता है। ठीक है। ओके भाई। तो मेरे हिसाब से मैंने एक्सरसाइज 2 दी थी। ठीक है। एक मिनट, है ना। और अपने डीपीपी दी थी। शुरू करते हैं। हाँ भाई, एक्सरसाइज 2 शुरू करो। डाउट हो तो बताओ। यस सर, ये देखो पीवाई क्यूज है। मतलब शौर्य, ऐसा नहीं, ये बात मेरे को कहनी चाहिए, हैं? कि ये देखो ये पीवाई क्यूज है, हैं? मतलब आई शुड बी द वन हु शुड, मतलब जो बोले कि देखो देखो ये देखो। कौन बोल रहा था कल पीवाई क्यूज नहीं है, हैं? चलो भाई, शुरू करते हैं। कोई डाउट इधर? अच्छा, मैंने कहा था नहीं है शीट में। अब पागल हो गया तुम, हैं? पागल हो गया। 1 2 3 4 कोई डाउट? नहीं। आगे बढ़ते हैं। 5 6 7 8। मैंने ऐसा कहा कि पीवाई क्यू अपनी शीट में नहीं है। मैंने कहा देख लेना, एक्सरसाइज 2 के अंदर है। कल तुम लोग नींद में थे, या मैं नींद में था, पता नहीं भाई, है ना। मैं तो मैं शौर्य को ही डांट रहा था कि भाई, है तुम। हाँ, मैंने कहा था कि ये कोई बोल रहा था कि शीट में नहीं है सर पीवाई क्यूज, अपनी कुछ बात हुई थी तो उसने कहा था कि नहीं है सर। मैंने कहा भाई देख लेना, कैसे नहीं है, स्ट्रेट लाइन की शीट में जाकर देखना। पर छोड़ो, जो भी है ये है ना। 5 6 7 8 कोई डाउट? ठीक है भाई। ओके। भाई आज नहीं, रोज रोज ऐसे एक्सक्यूज नहीं होता है ना। ठीक है, ये गलत बात है। तुमने कल नहीं किया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो एक्सरसाइज एक दिन कर लेते हैं। अब हर दिन ऐसे एक्सक्यूज नहीं आता, गलत बात है। 9 10 11। अब नुकसान होगा तो होगा। ठीक है। पीवाई क्यूज वाली एक्सरसाइज यार करनी चाहिए यार, है ना। ठीक है। देखो, एक फिक्स लाइन है जो इन 2 पॉइंट से पास करती है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को पी और क्यू पर कट करता है। तो ऐसा है कि ये वाला पॉइंट जो है वो पी है। मैंने उसको a,0 बोल दिया, इसको 0,b बोल दिया, और ये कहीं 2,3 से पास कर रहा है। ठीक है ना। तो ऐसा है कि O इज ओरिजिन एंड रेक्टेंगल ओ पी आर क्यू। ओ पी आर यहाँ पे मान लेते हैं, ये रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? a,b। ये क्या होगा? अरे बाप रे, इधर से ए आ गया, इधर से बी आ गया, ये a,b हो गया। ठीक है ना। लोकस ऑफ आर क्या होने वाला है? तो ये तो काफी आसान है भाई। इसको अपन जो है एच कोमा के बोल देते हैं, और अपने को पता है कि हाँ एच की वैल्यू ए है, के की वैल्यू बी है, और रिलेशन लिख लेते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जो ऐसे डबल इंटरसेक्ट फॉर्म में दिखा रखा है, एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1।
2,3 से पास करता है, 2,3 पुट कर दो। सो 2/a 3/b इज इक्वल टू 1। a की जगह h, b की जगह k, h की जगह x, k की जगह y। ठीक है, ओके। 12, 13, 14, 15। आगे बढ़ते हैं, ये सारे आसान है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। 16 से लेकर 20। भाई जो भी है, जितना भी बैकलॉग है, कंप्लीट करने की कोशिश करो यार, जल्दी जल्दी, है ना, ठीक है, ओके। टीपीपी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द कंडीशन दैट दिस लाइन में टच द सर्कल। थोड़ी सी गंदी कैलकुलेशन है। ये जो है वो टेंजेंट होना चाहिए, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आई थिंक इस सर्कल का जो सेंटर है वो आ रहा है माइनस के साथ, तो इधर आ जाएगा a/2 b/2। ठीक है ना, ये सेंटर है, इससे डिस्टेंस निकाली तो c इंटू a/2 माइनस b इंटू b/2 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय c² प्लस b² इज इक्वल टू आर। इसकी रेडियस बता देता हूँ, इसकी रेडियस है a²/4 b²/4। यहाँ पे अपन ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, a²/4 b²/4। ठीक है, तो बस स्क्वायरिंग करो और सोल्व करते रहो करते रहो करते रहो जब तक वो आंसर ना आए। यही करना है, इसके अलावा कोई नई चीज नहीं करनी। नाउ इट्स ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। ठीक है ना, तो मैनिपुलेशन आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। अनएकेडमिक क्लासेस मैनेज नहीं हो पा रही है स्कूल के साथ, देखो भाई ऐसा है, नहीं मतलब इस चक्कर में जो अपना जो बैच आ रहा था ना 1 फरवरी का, वो कल ही मीटिंग हुई थी, उन्होंने कल ही बताया कि वो बैच जो है वो 16 फरवरी को चालू करने वाले हैं, थोड़ा सा और डिले, ठीक है ना, ताकि क्योंकि मेरा पॉइंट भी यही था कि यार अपन 11th और 12th का जो बैच है वो मिक्सअप ना कर दें। ठीक है ना, मतलब क्योंकि बात हो रही थी कि 6-7 फरवरी को चालू करते हैं 12th वाला बैच। मैंने कहा कि ये 11th वाला भी चल रहा है और बच्चे जो है फिर परेशान होंगे दोनों में। तो यार देखो, मैंने तो 16 को करवा दिया है। द बेस्ट यू कैन डू इज, ठीक है, अगर आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप जो है थोड़ा सा, जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ, बी स्मार्ट। आपको ये 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैं इसी को लेके समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बात को, कैसे मैनेज करना है। इतनी तो अक्ल है कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, देखते ही पता पड़ जाता है, हाँ या ना। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बिना सोल्व किए ही पता पड़ जाता है कि हाँ ये ठीक है ना भाई। तो इफ यू आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट टाइम, सोल्व एनी वन। एक ही करो ना, दूसरा क्यों करना है, समझ आ रही बात। 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन पढ़े मैंने, पता पड़ा कि ये भी पैरेलल वाला क्वेश्चन है, पैरेलल वाला क्वेश्चन है, दोनों में से एक ही करो, ये कर लो। ये वाली लाइन इसको टच करना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, ये वाली लाइन इसको टच करना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, एक ही करो। दिस लाइन टचेस द सर्कल कर लिया, कितनी बार करोगे, P इक्वल टू आर। बी स्मार्ट, है ना, थोड़ा सा जो है रिपीटेशन वाले क्वेश्चन मत करो ना यार, ठीक है, ताकि देखो आपके मन में ये भी नहीं रहेगा कि मेरी डीपीपी 45 पूरी बाकी है, वो भी नहीं रहेगा, ठीक है, और अपन सेलेक्टेड क्वेश्चन कर लें बस, जब ऐसे रिपीटेशन वाला सवाल आए तो। ठीक है, ये वापस वही है, दिस लाइन में टच द सर्कल, बार बार P इक्वल टू आर करवा रहे हैं, ये भाई प्रैक्टिस पर्पज से है बस, ठीक है ना, ओके। एक्सरसाइज शीट में भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसकी बात भी कर ही लेता हूँ। एक्सरसाइज शीट में भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि अपन जो है पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, ठीक है, कि वो अपने अच्छे से हो जाए यार एक बार। फिर उसके अलावा जो एक्सरसाइज 1 है वो अपन भले करें, याद ही करें, पूरी करें, इट्स अप टू यू, पर प्रीवियस ईयर पे ध्यान दे थोड़ा सा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले उस एग्जाम के बारे में जानो तुम, क्या कि वो एग्जाम कैसा है, ठीक है ना, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। पहले आपने नाइन्थ पूछा, नाइन्थ का ये है
कि फाइंड पी सो दैट दिस लाइन मैटर्स। देखो यार मेरे लिए मतलब आपके लिए यही आंसर है कि इसका जो डिस्टेंस है कहाँ से, ए कोमा सॉरी ए कोस अल्फा से और बी साइन अल्फा से, आप निकाल लो। तो यहाँ पे पुट करोगे तो ए कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे पुट करोगे तो बी साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और माइनस पी डिवाइड बाय साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो गया, हटाओ इसको। तो एंड दिस शुड बी इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितना है इसका जी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और माइनस दिस, तो प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ये दोनों मिक्स कर दो, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा ए कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर माइनस पी। क्या निकालना है अपने को, पी निकालना है ना, प्लस माइनस पी को अकेला करके आंसर कर दो, बस ये आ रहा है, ठीक है, ये साथ में कर देना और तो क्या, ठीक है। 11th का 4, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है जिसका एरिया विथ एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ एक्स एक्सिस के साथ ए स्क्वायर है ना। तो भाई देखो ऐसा है कि ये जैसे कोई सर्कल दे रखा है और इसमें ये जो लाइन है वो टेंजेंट है और इसका एरिया ए स्क्वायर आ रहा है ना। तो अपने काम करते हैं कि भाई लाइन की इक्वेशन अपन ऐसे कर लेते हैं, क्या मान्यता कि अपने लाइन की इक्वेशन जल्दी आ जाए, इंटरसेप्ट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा इस लाइन की इक्वेशन x बाई ए y बाई बी इक्वल टू 1 where this point is a comma 0, this point is 0 comma b। तो अपने को दे रखा है कि 1/2 ab is nothing but a स्क्वायर, ओके। दूसरा, ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस, तो रेडियस भी कितनी है इसकी a, तो 0 0 पुट किया, 0 0 -1 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर का रूट है ना, एन मोड दिस इज ए। सो आपको जो रिलेशन मिला है यहाँ से वो ये है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। सो दिस इज वन रिलेशन एंड दिस इज वन मोर रिलेशन। इन दोनों से आपको सोल्व करके आपको बताना है कि उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 से लेकर 18 14, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन 13 बता रहे 13 बता रहे, टू द पॉइंट इन विच दिस स्ट्रेट लाइन कट्स, अबे 14 में दिमाग लगता है, होमोजेनाइजेशन है, तुम लैंग्वेज पढ़ो ना। इक्वेशन ऑफ लाइन जो ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रहा है इस लाइन का इस कर्व के साथ, होमोजेनाइजेशन है। राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 करना है, a प्लस बी 0 याद करो, ठीक है। हाँ 13, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड कट्स ऑफ एन कोड, है ना, ए, कोड की लेंथ ए है फ्रॉम दिस टू लाइंस। यार देखो ये ऐसा है कि जैसे कोई भी एक सर्कल दे दिया जो ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है ना, तो और उसका जो लेंथ ऑफ कोड है, जैसे भाई एक काम करता हूँ, मैं कुछ ऐसे नहीं बनाता हूँ ताकि वो टच कट की कंडीशन दूर हो जाए। ये कोई सर्कल है, उसमें ओरिजिन से पास कर रहा है वो, और जो दो लाइन्स है अपनी y इक्वल टू एक्स, मान लो ये भी ऐसे ही जाएगी, सॉरी y इक्वल टू एक्स ऐसे चला जाएगा और y इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो 0 0 है और सर्कल भी अपना 0 0 से पास हो रहा है, ठीक है ना। तो करना क्या अपने को इसमें कि इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है ना, इक्वल कोड ए है दोनों के ऊपर, कर लेंगे। ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 दिख ही रहा होगा तुमको। तो ये जो पॉइंट है वो डायमीटर हो जाएगा, दिखा क्या,
मतलब डायग्राम में फील नहीं आ रही है कि सर्कल थोड़ा नीचे है डायमीटर, है ना, पर एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री वहां से। तो अपने को पता है कि ये वाला लेंथ ए है। मैं तो एक काम करता हूँ भाई, ये जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लोगे, अगर मान लो एक पॉइंट को आपने अल्फा लिया तो दूसरा वाला पॉइंट भी अल्फा हो जाएगा ना। ओके, तो ये कितना आएगा, अल्फा माइनस जीरो का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस जीरो का होल स्क्वायर का रूट इज ए। सो 2 अल्फा स्क्वायर इज ए स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, ए बाई रूट टू। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना आ गया, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू। सिमिलरली अगर इसके साथ सोल्व करोगे तो इधर जो पॉइंट आएगा वो आएगा माइनस ए बाई रूट टू एंड ए बाई रूट टू, कुछ ऐसा। ये प्लस माइनस देख लेना जो भी आ रहा है। ये डायमीटर का एंड पॉइंट है, ये डायमीटर का एंड पॉइंट है, निकाल लो सर्कल की इक्वेशन। कैसे, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू से, where this particular point you can say x1 y1 and this point you can say x2 y2। समझ गए क्या बात को, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री था, उससे जो है अपन ने ये जज कर लिया कि हाँ भाई वो डायमीटर है, ठीक है। ओके, भाई आवाज का कोई दिक्कत है क्या तुमको? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 19, 20, 21। हो सकता है कूलिंग फैन का होता है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा कूलिंग फैन का होता है, क्योंकि मैं बैक टू बैक क्लास ले रहा हूँ इसके ऊपर, इसलिए ना। पर चलो 19 पहले, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर जो वाई को टच करता है एट हाइट एच फ्रॉम ओरिजिन। सर्कल का जो सेंटर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो भाई अगर ये अपने एक्स और वाई एक्सिस है और ये वाई को टच कर रहा है ना, वापस पढ़ लेता हूँ एक बार मैं। एट ए हाइट, एट ए पॉइंट डिस्टेंस एच और रेडियस इसका आर है, ठीक है। तो भाई अगर एक्स एक्सिस को अपन बनाए या ना बनाए, है ना, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैं तो ऐसे नहीं बना हूँ, सिर्फ वाई एक्सिस दिखाया मैंने यहाँ पर। तो मैंने यूँ बोला कि भाई ये ऐसा कुछ है, ठीक है, where this particular point is 0, 0 and this is h। ओके, तो ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को भी लिखना है तो ये पॉइंट 0, h है, जहां से ये पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, पढ़ लेता हूँ अच्छे से। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, बस बढ़िया है। विच टचेस वाई एक्सिस एट ए हाइट h, सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बस ठीक है। अच्छा, ये अगर h पे x का कुछ दिया नहीं ना इन्होंने, तो अगर मान लो मैंने x एक्सिस ऐसे बना भी दिया, सेंटर मान लो यहाँ पर मान लिया, विच इज अल्फा कोमा बीटा टाइप से, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो ये फंडा लग सकता है कि इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, तो यहाँ से डिस्टेंस आर, यहाँ से डिस्टेंस आर, और इधर से जो लेंथ है वो भी कितनी आएगी, आर आएगी। तो इधर से लेंथ जो आर आएगी, तो अल्फा कोमा बीटा में, तुम समझ रहे हो, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, आर, क्योंकि इधर से एक्स डिस्टेंस आ गया ना, कोमा बीटा, और बीटा निकालना है। तो बीटा के लिए अपन एक काम कर सकते हैं कि अगर ये आर है, हाँ ये हाइट एच है ना, ये वाली, ये इधर से ये, क्योंकि ये वाई एक्सिस को इतना ऊपर टच कर रहा है, तो ये आई थिंक एच हो गया। तो हो तो गया फिर वो एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, वाई माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये उस सर्कल की इक्वेशन है। अरे ये वो अपन ने नहीं पढ़ा था क्या, टच कर रहा है, कट कर रहा है, दोनों को टच कर रहा है, एक को टच कर रहा है, दूसरे को कट कर रहा है, उसी फंडे से किया है मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। ये सोचा कि इधर से रेडियस आर है तो ये आर हो गया, और इधर से हाइट एच है तो ये एच हो गया, और रेडियस आर दे ही रखा है, ठीक है। सो 16 ही बताते हैं, ठीक है। 21, टू सर्कल्स आर ड्रॉन, ठीक है, ये हटा दो। दो सर्कल के बीच में एंगल अभी अपन ने नहीं पढ़ा है, ठीक है।
अभी अपन ने नहीं पढ़ा है, इसलिए आप इसको छोड़ दो। आगे जाके बताएंगे कि दो सर्कल के बीच में एंगल कैसे देखते हैं, दो सर्कल 90 डिग्री पे कब होते हैं, इसलिए इसको आप, ठीक है। कौन सा पूछा? 16 क्या है? 16 तो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड द लाइन। अरे क्या हो गया इसमें? दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, और सर्कल इन दोनों को टच कर रहा है। ये ऐसा कुछ डायग्राम बना दो ऐसा कि ये दोनों को टच कर रहा है और ये एक लाइन को भी टच कर रहा है। लाइन कौन सी है? डबल इंटरसेक्ट फॉर्म में लिखी हुई है, ऐसे दिखा दो एक, ठीक है, देख लो आराम से। 16 यही है ना, बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन। लाइन ये है और सेंटर कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन है एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो भाई इसका सेंटर अगर बोला जाएगा तो अल्फा अल्फा, इसकी जो रेडियस बोली जाएगी वो भी अल्फा। तो इस अल्फा अल्फा से इस लाइन का जो डिस्टेंस है दैट इज अल्फा बाई ए अल्फा बाई बी माइनस 1, 1/a², 1/b² का रूट का मॉड इज अल्फा। ये होगा बस, यहां से अपन अल्फा निकाल लें, क्योंकि अपने जो सर्कल की इक्वेशन है वो ऐसी है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। द ओनली अननोन इज अल्फा, सो फाइंड आउट अल्फा फ्रॉम दिस एंड सब्स्टिट्यूट देयर, ठीक है, बस, ठीक है भाई। शुरू करते हैं अपन आगे, ठीक है। एक बार फटाफट मैं रिवाइज करा देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है अब तक। रूट S1 जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, S1 इज पावर ऑफ पॉइंट, इसके ऊपर रूट लगा दो तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल छोटे छोटे किए थे इसके ऊपर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB, तो आपको वो डायग्राम याद आ गया होगा जो अपन ने कल पूरी क्लास में बनाया था कि भाई यहाँ से अपन दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे और फिर अपन इसको अगर यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो अपन ने वो एंगल्स 90 वगैरह मार्क करके फिर दिखा दिया था कि ये वाला पॉइंट P ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट A है, ये C है, C तो नहीं O, ये B, ये वाला पॉइंट पता है और लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर मान रहे हैं, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और अगर आपने इसको ज्वाइन किया तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस PAOB पूरे का एरिया विच इज R/L, ठीक है, ये L है, L रूट S1। एरिया ऑफ PAB मतलब इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दें A और B को, है ना, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा इसके ऊपर। तो PAB का एरिया जो है वो ये था RL³ / R² + L², ठीक है। लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट AB यानी कि ये वाली लेंथ डायग्राम में, दिस लेंथ, ठीक है, इसका लेंथ आया था 2RL/R² + L² का रूट। और एंगल बिटवीन टेंजेंट इज दिस, ये tan 2 थीटा से निकाला था, ठीक है। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी अपन ने कि PAB का अगर सर्कम सर्कल लिखना है, ठीक है ना, PAB का, तो उसमें मैंने पॉइंट ये बताया था कि अगर आपको एक ऐसा सर्कल लिखना है जो P A और B से पास करे तो वो सर्कल O से भी पास करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इधर 90 90 180 है साइक्लिक, तो इनका सम भी 180 आ जाएगा, इसलिए साइक्लिक हो गया। तो बस, तो उसमें ये डायमीटर हो गया था, फिर ये चीज डायमीटर थी और एंगल इन सेमी सर्कल 90 था, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनाओ भाई। एक बार आप क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं आगे। जल्दी से क्वेश्चन लिख लो ना, 1 मिनट मेरे को भी तो बस।
हाँ भाई शुरू करें। हाँ भाई अब तैयार हो जाओ, ठीक है ना। बहुत हो गया वो, आप डिस्कशन में जो है ना चुपचाप बैठे थे, है ना। अब ठीक है, बी वेरी एक्टिव, और अब आंसर करो, है ना, अब पढ़ना है। ठीक है भाई। पी ए, आपको जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना बताया जाए। पी ए में अगर आपको डायग्राम में समझाऊं तो भाई अगर आपका ये सर्कल है तो आप जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो ये अपना आंसर है, ठीक है ना। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ए है, विच इज बेसिकली लेंथ ऑफ टेंजेंट। और लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट एस वन। ये पॉइंट है 4,3। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक काम करो, इस ए स्क्वायर की जगह जो है वो 25 कर दो, ठीक है। थोड़ा सा 25 कर दो, ठीक है। 25 नहीं यार, 25 पे तो ऊपर आ जाएगा वो। 25 मत करो, 25 ज़्यादा कर दो, 36 कर दो, ठीक है। 36 कर दो, छोड़ो। 36 करके आंसर बता दो, ठीक है। तो 4,3 अगर इसके अंदर पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यार नेगेटिव हो गया ना, ज़्यादा सोच लिया। सब क्या चक्कर पड़ रहा है। ए स्क्वायर रहने देते तो अच्छा रहता, 16 कर देते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली वो तुम समझ रहे हो ना गड़बड़ क्यों हो रही है, रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है वो, इसलिए ना। 16 गया, आंसर जो है वो 3 हो गया, ठीक है। हेलो भाई हेलो, 3 हो गया ना आंसर। थोड़ा उल्टा सोच लिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। 16 ही रहने देना है ना, ठीक है। यहाँ पर 16 ही है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, जो भी पढ़ा है उसमें आंसर था आर इंटू एल, ठीक है ना। रेडियस 4 है और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो 3 आ गया है, तो आंसर जो है वो 12 हो जाएगा। नाउ इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द फॉर्मूलाज जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़े हैं। हाँ भाई हेलो हेलो हेलो, नवीन कुमार हेलो, ठीक है। आर इंटू एल। आगे बढ़ते हैं। ए बी की लेंथ निकालनी है, तो ए बी की लेंथ का भी फॉर्मूला है, ठीक है ना। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे अपन, बस ये रहा ए बी की लेंथ का फॉर्मूला। 2 RL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। यहाँ पुट कर दिया बस, कि ये होता है 2 RL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। रेडियस 16 करवा दिया मैंने यहाँ पर। लेंथ ऑफ टेंजेंट 3, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 4 3 12 2 24, 24/5, ये अपना आंसर है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, अगेन द फॉर्मूला विच इज, वो वही वाला फॉर्मूला आपके सामने फॉर्मूला लिखे आप भी देख लो, है ना। आर एल क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आई थिंक ये फॉर्मूला है, देख लो। और अगर फॉर्मूला गलत अप्लाई कर रहा हूँ बता भी देना मेरे को, ठीक है। RL cube upon R square plus L square. This is the formula, and again 16 here. So radius is 4, length of tangent 3 आया था, 3 cube divided by 3 cube, ये आ जाएगा 16, and length of tangent so 3 square. So 25 तो ये आ गया, and 108 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ओके भाई, तो पी ए बी का एरिया ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। एंगल एपीबी, एंगल एपीबी डायग्राम में थोड़ा सोच लो, पूरा का पूरा एंगल पूछ लिया जो था, फॉर्मूला था उसका भी, कि टेन इनवर्स 2 RL अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। द लास्ट फॉर्मूला जो अपन ने वहां पढ़ा था ये था 2 RL अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपन उसी पर है कि रेडियस अपनी 4 है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स रेडियस 4, लेंथ ऑफ टेंजेंट 3, लेंथ ऑफ टेंजेंट 3 आ गया है, हाँ? ये 3 है ना, और रेडियस 4 है, हाँ, ठीक है। ऑब्टयूज एंगल आ जाएगा, ठीक है। सो 2 थीटा, 2 थीटा इज जो भी आंसर आ रहा है 4 12 24, 24 माइनस 24/7, ठीक है भाई, ये अपना आंसर है। टेन इनवर्स में -24/7, ठीक है भाई। ओके,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, तो एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ कि वो क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, वो डायमीटर वगैरह क्यों बनता है। तो जैसे ये अपना डायग्राम, ठीक है, इसमें अपन ने इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये इसकी जगह 60, तो ये 4 और 4, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो आ गया 3, और ये आपका पॉइंट है 4,3, ठीक है। और इस पॉइंट को अपन ने P नाम दे दिया, ठीक है। और ये 0,0, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो पॉइंट यही होता है कि ये 90 90 180 हो गया, तो जो पी ए बी से पास होगा वो सेंटर से भी पास होगा। सो बेसिकली दिस इज द सर्कल, ओके, जिसमें ये ओपी इज डायमीटर। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपना आंसर है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, length of tangent drawn from any point which lies on this to this circle। समझो एक बार क्वेश्चन, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये सर्कल बाहर है, ठीक है, और एक सर्कल अपना अंदर है, ऐसा कुछ, मतलब कॉन्सेंट्रिक है वैसे दोनों, सी सेंटर 0 0 है ना, ठीक है। तो ये बाहर वाला जो सर्कल है ना, ये है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ओके। और यहां से अपने को टेंजेंट खींचना है, ये टेंजेंट भाई, इसकी लेंथ पता नहीं है। तो यार ये मान लो कोई पॉइंट ए है, और ये अंदर वाला जो सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का तो फॉर्मूला होता है ना, बेसिकली आपको ए बी निकालना है, और ए बी क्या होता है, रूट एस वन। तो मान लो इस पॉइंट को मैंने एक्स कॉमा वाई ही बोल दिया थोड़ी देर के लिए, तो इसके लिए रूट एस वन क्या आएगा, इसके लिए रूट एस वन आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, ऐसा आ जाएगा। और क्योंकि एक्स कोमा वाई इसके ऊपर भी लाई करता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होने वाला है, 25। तो आई थिंक अब आंसर दिख गया होगा कि 25 माइनस 16, ए बी कितना आ जाएगा अपना 3। एक्चुअली दिस इज एक्चुअली ऑब्जर्वेशन कि एक्स वाई उस पर भी लाई कर रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। बाकी के लोग कहाँ भी, कौन कौन होते हैं क्लास में, मैं नाम भूल गया अभी। शौर्य, सार्थक, और हाँ भाई, कहाँ तुम एक्टिव मेंबर है ना, सार्थक इज देयर, ठीक है, ओके। शौर्य भी यही करो। तो इतनी खामोशी किस बात की है, हाँ? किस बात की खामोशी है, ठीक है, तुम्हारा इंटरनेट साथ नहीं दे रहा है, ओके भाई, ठीक है। समझो, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो है वो जेई ने पूछा होगा, जो मैंने शुरुआत में की बात की होगी, क्वेश्चन लिखो, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, बोल देता हूँ ना, तुम्हारी भी थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी इसी बार में।
तो भाई ऐसा है कि क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ पी फॉर विच इस पॉइंट का पावर जो है वो नेगेटिव है, पावर ऑफ पॉइंट इज नेगेटिव। पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव का क्या मतलब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आप देते हो? पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव आ रहा है, तो पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव आ रहा है, तो पावर ऑफ पॉइंट होता है S1, तो S1 जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, ये सर्कल जो है टच भी नहीं करता है, कट भी नहीं करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, मतलब समझ रहे हो, ऐसा कुछ। इसका एक्स इंटरसेप्ट भी नहीं है, इसका वाई इंटरसेप्ट भी नहीं है, तो अगर ये टच नहीं करता है एक्स को, तो जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो, टच और कट नहीं करता है तो। और अगर वाई को भी नहीं कर रहा है तो एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो, ये सबसे पहले पढ़ाया था एक्स और वाई इंटरसेप्ट में। अब आपको तीनों कंडीशन बारी बारी से अप्लाई करनी है, पी निकालना है और तीनों का इंटरसेक्शन लेके बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट करो। पावर ऑफ पॉइंट S1 था भाई, पावर ऑफ पॉइंट, वो पॉइंट बाहर होता है अंदर होता है, उससे डिसाइड करते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव S1। यानी कि 2,5 पुट कर दो इसमें, यानी कि 4, 25, 16, 60 प्लस पी, इट इज लेस देन जीरो। देन जी स्क्वायर माइनस सी, तो 4 है ना जी, तो 16 माइनस पी लेस देन जीरो। देन एफ स्क्वायर 6 का 36, 36 माइनस पी लेस देन जीरो। गेट पी फ्रॉम ऑल ऑफ द इक्वेशन, टेक इंटरसेक्शन। हाँ भाई, तो इधर से जो आंसर आएगा वो आएगा p ग्रेटर देन 16, इधर से जो आंसर आएगा वो आएगा p ग्रेटर देन 36, इधर से जो आंसर आएगा वो भाई इधर से क्या आ रहा है, पोल तो मैं एंड कर ही रहा हूँ क्या, पोल एंड कर रहा हूँ, जिसको मार्क करना जल्दी कर लो भाई। ठीक है, 47। ठीक है, तो p लेस देन 47, ये अपने तीन आंसर्स है। ठीक है ना, और 16 से बड़ा, 36 से बड़ा, तो मेरे हिसाब से 36 से बड़ा होना चाहिए और 47 से जो है वो कम होना चाहिए। ये जो है वो अपना आंसर आ जाएगा, विच इज सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसा जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ो। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम विच, मतलब लोकस ऑफ अ पॉइंट, द टेंजेंट फ्रॉम विच द सर्कल, मतलब इन सर्कल के ऊपर, लैंग्वेज सही नहीं है यार। ठीक है, लोकस ऑफ फ्रॉम विच आर इन द रेशियो दिस। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जहां से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट जो लेंथ है ना, लेंथ का रेशियो वो 3:4 रहेगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको अपन एच कॉमा के बोल देते हैं। तो इसके ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखना है, इसके ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखना है, और रेशियो 3:4 करना है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, √S1 होता है बस। तो इसकी अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखेंगे तो वो आएगा कि 4h² 4k² -9 का रूट। और इधर अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकलेंगे तो 9h², 9k² -16, किसी एक सर्टेन पॉइंट से ड्रॉ कर रहा है, एंड दैट इज 3/4। जिस पॉइंट का लोकस निकालना उसको h कोमा के बोल दिया, इससे लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखा, इस पे लिखा और 3/4 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो और आंसर बता दो क्या आ रहा है। ठीक है, स्क्वायरिंग करोगे मेरे हिसाब से तो 16 इंटू 4 64,
9 इंटू 9 81, तो 81, 81 माइनस 64, 7 और 17, कुछ ऐसा आ रहा है क्या? 17h², 17k²। कांस्टेंट टर्म बताओ भाई। कांस्टेंट टर्म इधर आएगा 16 इंटू 9, और इधर भी आ जाएगा 16 इंटू 9। कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही क्या? जीरो आएगा ना? मेरे को ऐसे दिख गया कि भाई स्क्वायरिंग की 16, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9, खत्म। ठीक है ना? ये अपना लोकस है, विच इज h² प्लस k² इक्वल टू 0, दैट इज x² प्लस y² इक्वल टू 0। उसका एक ही आंसर है लोकस में भी कि x और y दोनों 0 हो जाए, समझ रहे हो? द लोकस इज ओनली अ पॉइंट विच इज ओरिजिन। लोकस हमेशा एक कर्व आता है, पर यहाँ पर एक ही पॉइंट आया है, होता है कभी कभी, है ना? एक ही पॉइंट आया 0 0। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। डायरेक्टर सर्कल के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? तो भाई हर सर्कल के रिस्पेक्ट में डायरेक्टर सर्कल होता है। डेफिनेशन ये होती है कि इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है? ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करना है जहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए टू एनी सर्कल तो एंगल 90 डिग्री आए, है ना? जैसे कि भाई ये अपना कोई सर्कल है ना? और इसमें जो है आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो, तो आपने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की, आपने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की, और अगर ये पॉइंट आपको डायरेक्टर सर्कल पे लाई करवाना है तो ये वाला जो एंगल है वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। आपने मान लो, है ना, मतलब समझाने के पर्पज से कि यहाँ पे एक और पॉइंट लिया, अगेन आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की और उनके बीच का एंगल 90। यहाँ पे एक और पॉइंट लिया, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ की, उनके बीच का एंगल 90। इस प्रकार के सारे 90 90 90 जब ज्वाइन कर दिए ना, तो फिर जो डायग्राम बनता है वो होता है डायरेक्टर सर्कल। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर है कि इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक ही बात है। ठीक है? ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं कि भाई क्या सीन है। मैंने यूँ सोचा कि भाई सर्कल एक बार अपन आसान लेते हैं, उससे समझते हैं, फिर सर्कल अपन जनरल भी ले लेंगे। तो मैंने अभी जो सर्कल लिया है वो लिया है ऐसा, सेंटर 0 0। ठीक है ना? ओके, ये 90, ये 90 तो होता ही, सेंटर 0 0, और ये रेडियस जो है वो है a। ठीक है? अब इसमें क्या है कि भाई टेंजेंट के बीच में एंगल 90 दिखाना है, तो इसके ऊपर अगर आपको याद हो, गलती से भी अपन ने कुछ ऐसा किया था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख के अगर ये टेंजेंट होता है तो d जीरो करके अपन ने सोल्व किया था, और वो ऐसा आया था कि c की वैल्यू a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आई थी। मतलब ऐसे आया था वो, सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आया था d जीरो करने के बाद। तो फिर इसके ऊपर अपन ने रूट लगा दिया। ठीक है? अब भाई अपने को लोकस निकालना है, तो भाई ये जो इक्वेशन है ना, ये दोनों में से किसी एक की इक्वेशन है। मेरे को जिस पॉइंट का लोकस निकालना उसको मैंने h कोमा के बोल दिया, और टेंजेंट को h कोमा के से पास करवा दिया। तो k इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस ए 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट, इसको एक साइड किया और स्क्वायरिंग कर दी, तो ये आ गया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखो, सबको क्वाड्रेटिक दिख गई, मैंने क्वाड्रेटिक एक बार अरेंज की, तो क्वाड्रेटिक आ रही है एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। ठीक है? माइनस 2k h इंटू एम, ठीक है, प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक दिख गई। क्वाड्रेटिक दिखनी भी चाहिए थी, क्यों? क्योंकि अपन दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे। तो अब मैंने क्या सोचा कि इस लाइन का जो स्लोप है उसको मैं m1 बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इस लाइन का जो स्लोप है उसको m2 बोल देता हूँ, और इस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट आ रहे हैं उनके नाम भी m1 m2 ही हो जाएंगे। और क्योंकि ये जो पॉइंट है वो डायरेक्टर सर्कल पे लाई करता है तो टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी। सो व्हाट कंडीशन आई एम गोइंग टू अप्लाई कि भाई शाबाश, m1 m2 -1 कर दो यार, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे जैसे आपने m1 m2 -1 किया,
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया वो तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड दिस इज -1। तो अगर आप सोल्व करोगे तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा आपको माइनस के साथ एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सोल्व करूं आगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, परंपरा निभाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिखा √2a का होल स्क्वायर। ये है अपना डायरेक्टर सर्कल, डीसी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। एक बार पूरा लिख लो, फिर मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। हाँ भाई कर लेना, वो एक ही क्वेश्चन के 6 पार्ट थे भाई, है ना, लिख लेना बाद में डाउनलोड करके, ठीक है। हाँ भाई, डायरेक्टर सर्कल समझ में आया, ठीक है। तो इन केस ऑफ सर्कल, डायरेक्टर सर्कल सर्कल होता है, आगे जाकर जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे कर्व के लिए सर्कल आए, है ना, नाम पे नहीं जाना, ठीक है ना, वो धीरे धीरे मैं बताऊंगा आपको, है ना, अपने जरूरत पड़ी तो देखो ऐसा है कि अपना जो सर्कल लिया ना अपन ने, अब मैं काम की बात बता रहा हूँ, अपन ने जो सर्कल लिया ये था, और उसका अपन ने जो है वो डायरेक्टर सर्कल लिखा, तो डायरेक्टर सर्कल कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर आ गया अपने पास √2a। तो एक्चुअली यहाँ से आपको है ना कुछ बातें ऑब्जर्व करनी है। पहला चीज ये है कि डायरेक्टर सर्कल जो है वो होता है कॉन्सेंट्रिक, कि जो सेंटर इसका दे रखा है वही सेंटर इसका भी आएगा, है ना, पहला चीज कॉन्सेंट्रिक। दूसरा, अगर उसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस जो है वो कितनी आएगी, √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। मैं इससे ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर आपको सर्कल पता हो ना तो आप डायरेक्टर सर्कल तुरंत लिख सकते हो। जैसे मान लो आपका जो सर्कल है, जरूरी थोड़ी सेंटर 0 0 ही हो, आपका जो सर्कल है वो मान लो ऐसे दे दे आपको कि भाई ये है सर्कल, अब इसका लिखो डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है, सेंटर जो इसका है वो सेंटर उसका भी होगा, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस r की जगह जो है क्या करेंगे अपन, √2r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्टर सर्कल आ जाएगा। तो इससे अपने को ये सीखना है कि हाँ सर्कल पता है तो डायरेक्टर सर्कल निकाल सकते हैं सेंटर से, एंड रेडियस इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से। हाँ भाई क्या बोल रहे हो हमने डेरिवेशन तो किया डायरेक्टर सर्कल का, इसमें कुछ एंगल का फंडा लग गया, एंगल का फंडा यहाँ पे लग गया है ना, m1 m2 - 1। अच्छा और ऐसे जाते हो तो देखो मैं बताता हूँ, अगर आप और इस डायग्राम पे पीएचडी करना चाह रहे हो तो बताता हूँ कि लेंथ ऑफ टेंजेंट तो बराबर होता ही है ना, ये दोनों साइड बराबर, और एक एंगल 90, सुनना ध्यान से, ये है क्योंकि डायरेक्टर सर्कल पर है, ये दो 90 है, ये तो जो बच रहा है ना वो भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो चारों एंगल 90 हो गए, और ये दोनों लेंथ बराबर, तो क्या मैं पी ए सी बी इस पूरे डायग्राम को स्क्वायर बोल दूं क्या, ठीक है, इस पूरे डायग्राम को स्क्वायर बोल देता हूं,
तो अपन मतलब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये रेक्टेंगल होता है, एक स्क्वायर होता है, एक रोम्बस होता है, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं, उस टाइम याद रखना। ठीक है, ज्योमेट्री वाइज ये आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का फंडा m1 m2 -1 पे आ गया। ठीक है ना, और कुछ नहीं आएगा ऐसा। ओके भाई, ठीक है। हो गया भाई, आगे बढ़े। ठीक है भाई, तो हाँ, ये राइट सर्कल दिखा दिया ना, हटाओ इसको, सब बता दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन लिखो एक बार, है ना। So find range of a for which theta, which is angle between the tangent, है ना, from a comma 0 to this circle satisfies this। अब एक्चुअली थोड़ा सा आपको एंगल बिटवीन टेंजेंट का जो है थोड़ा सा मतलब ज्ञान करवाते हैं। ठीक है, तो ये अपना सर्कल है। ठीक है, इसमें आपने देखो डायग्राम, ये जो आप 10th क्लास में बनाते थे ना, सारी की सारी बातें उसी डायग्राम पे चल रही है। वो डायग्राम जितना आसान है ना, मतलब सारी बातें आपको पता होनी चाहिए यार, बाकी दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन किया। ठीक है, इधर से इसको ज्वाइन किया, इधर से इसको ज्वाइन किया, बार बार ये डायग्राम बनेगा, मतलब ये तो आपको ही पता ही है ना। ये 90 है, ये 90 है, सेंटर 0 0 है ना, और रेडियस कितनी है 4, तो ये 2 दिख गया रेडियस, है ना। और ये कोई पॉइंट है ना, a,0 जहां से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की। ठीक है, अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो पूरा एंगल है, पूरा मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दिस होल एंगल, है ना, इस पूरे एंगल को थीटा बोल रहे हैं। तो मैंने एक काम किया, इस एंगल को थीटा/2 बोल दिया, और इसको थीटा/2 बोल दिया, क्योंकि वो तो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल वैसे भी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई पाई/2 से पाई होना चाहिए। तो मैं देखो, मैं थीटा पे तो बात कर नहीं रहा हूँ, मैं थीटा/2 पे बात कर रहा हूँ। मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो मेरा जो थीटा/2 है वो आ गया पाई/4 से लेकर पाई/2 के बीच में, क्योंकि मैं थीटा पे तो कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ। तो मैंने क्या सोचा, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, चाहे ऊपर वाला देखो चाहे नीचे वाला देखो, अपन एक काम करते हैं, टेन थीटा लिख लेते हैं, टेन थीटा/2 सॉरी। तो टेन थीटा/2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर विच इज रेडियस एंड बेस। तो बेस ये हो जाएगा यार। अब तुम समझ रहे हो, ये जो चीज है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये आपको फील करना पड़ेगा इस सर्कल के लिए, जिस सर्कल की इक्वेशन है x² + y² - 4। तो a,0 से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला, तो ये आएगा a² + 0 - 4। ये बात समझी क्या, एक बार बताओ। दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट विच यू आर गेटिंग। √S1, ठीक है, बस। अच्छा, तो भाई टेन थीटा लिखा, टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर विच इज 2 डिवाइड बाय बेस a² - 4। ये आ गया टेन थीटा/2। क्योंकि थीटा/2 यहाँ से यहाँ के बीच में है, पाई/4 से पाई/2, तो इसको देखते हुए कहना इससे कि जो टेन थीटा/2 है, टेन पाई/4 1, और टेन पाई/2 इनफाइनाइट, 1 से इन्फिनिटी के बीच में आएगा। यस और नो, विच इज आई वुड से कि टेन थीटा/2 1 से बड़ा कर दो यार, तुम इनफाइनाइट से छोटा तो पूरी दुनिया इन्फिनिटी से छोटी है, तुम तो 1 से बड़ा सोल्व कर लो बस। तो ultimately what we are supposed to solve कि 2/a² - 4 should be greater than 1। ठीक है, अब इसके बाद इनिक्वलिटी सोल्व करनी है। ठीक है ना, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, तो आप बेझिझक, है ना, स्क्वायरिंग कर सकते हो। या फिर एक काम करो, पहले ऐसे लिख दो, थोड़ा सा बच जाओगे ऐसे, फिर आप स्क्वायरिंग कर दो ऐसे। ठीक है, सोल्व तो आप कर ही लोगे। ठीक है ना, कुल मिला के ये ऐसा आ जाएगा यहाँ से कि a² - 8 इज लेस देन 0,
और 2√2 वाला पार्ट आ गया अपने पास। ठीक है, कुछ और मिस हो गया क्या? मतलब मेरे को दिख रहा है, शायद तुमको ही वो दिखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम वो बताओ कि सर यार वो आपने ध्यान नहीं रखा यार उधर। नहीं, कैलकुलेशन में सब सही है ना, ये इधर लेके गए पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग कर दी वो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लेस देन जीरो है, -2√2 से 2√2 आ गया आंसर। ठीक है, देखो एक चीज और ध्यान रखनी थी, मतलब कैलकुलेशन वाइज भी देख सकते हो कि a² - 4 जो है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो रूट के अंदर आ रहा है। ठीक है ना भाई, रूट तो डिफाइन तभी होगा ना जब वो पॉजिटिव हो। तो एक्चुअली आपको शुरुआत में लिख देना चाहिए था कि a² - 4 > 0 है, यानी कि a की वैल्यू जो है वो है -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है यार, वो तो ध्यान रखना चाहिए ना। और ज्योमेट्री वाइज बताऊं, अगर आप किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, उनके बीच का एंगल बना रहे हो, तो कौन से पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी भी तो कुछ कंडीशन होती है। और कंडीशन क्या होती है कि वो जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर होना चाहिए, और बाहर होना चाहिए तो फिर S1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो आप दो टेंजेंट खींच पाओगे। अगर वो पॉइंट ही अंदर आ गया तो क्या करोगे? समझ रहे हो बात को? तो a² - 4 ही आएगा, और वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वही कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्चुअली एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है, और जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा इनका इंटरसेक्शन। ये ध्यान रखें, सिर्फ कैलकुलेशन पे ना जाए, थोड़ा देखो दो तरीके थे इसको सोचने के, रूट का भी ध्यान रखना ही होता है ना, और दूसरा लॉजिकली वैसे जाओ तो। ठीक है भाई, आगे बढ़े। इंटरसेक्शन निकाल लेना, मतलब है ना, फाइनल आंसर वो है, इंटरसेक्शन उसके ऊपर है। ओके भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, देखो यार अब तीन चीजें बताऊंगा मैं, ठीक है? ओके, ये अपना सर्कल, इसमें आपने जो है वो यहाँ से बच्चों को थोड़ा सा सर्कल थोड़ा सा मतलब अटपटा लगता है, पता नहीं क्यों, पर ये बहुत आसान है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ये अपने को कोई जो है वो अ, बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने को बोला है। जब अपन इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन बनती है, लेट से ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट पी है, तो ये जो लाइन है ना जो ए से बी को ज्वाइन कर रहा है, इसको बोला जाता है कि दिस इज कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये कोड है सर्कल की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्यों है? ये आपका जो टेंजेंट है ना, उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, उसको ज्वाइन कर रहा है ए एंड बी को, इसलिए इसको बोल दिया कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अब इसकी इक्वेशन लिखने के दो तरीके हैं। एक बार जब अपन पहला केस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इन्होंने बोला है कि कोड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, मतलब आपको इसका मिड पॉइंट पता है, एंड लेट से वो मिड पॉइंट ए x1 y1 है, सॉरी है ना, x1 y1 है, तो आपको इसकी इक्वेशन बतानी है। गिवन दैट, सर्कल की इक्वेशन मैंने आसान ली है, ठीक है, शुरू करूँ मैं? मैंने क्या किया, अपना डायग्राम तो अपने हिसाब से बनाएंगे। मैंने बोला ऐसा है डायग्राम, समझाने के लिए एक लाइन खींची, ये तुम्हारा ए और बी है ताकि आपको समझ में अच्छा आए। यहाँ पे तुम्हारा सेंटर है 0,0, यहाँ से तुमने इसके ऊपर 90 डाला, तो क्या पता पड़ता है तुमको कि वो बाइसेक्ट करेगा, और जो मिड पॉइंट है वो ही तुमको दे रखा है कितना, x1, y1। तो यार इस लाइन का स्लोप दिख गया क्या तुमको, जो तुमने 90 डाला है यहाँ पर, कितना है, y1 - 0 x1 - 0, यही तो स्लोप है उसका, कितना आ गया y1/x1। तो अगर मैं ए बी की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, तो ए बी की इक्वेशन x1 y1 से पास कर रहा है, दिख रहा है मेरे को, y - y1
x माइनस x1, स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल। समझ गए बात को? बस अब इसको सोल्व कर लो। तो ये आएगा y1 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस x1 प्लस x1 का स्क्वायर। तो ये आएगा x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर। कुछ काम खास था नहीं जिंदगी में, तो एक काम किया कि इसको माइनस ए स्क्वायर किया यहाँ पर, और इसको भी जो है वो ए स्क्वायर कर दिया माइनस। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आंखें गड़ा के देखो तो पता पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये जो चीज है ये S1 है, ये इधर जो चीज है वो T4 टेंजेंट जैसा है। दिखा क्या सबको? अल्टीमेटली ये याद रखना है, T इक्वल टू S1। T इक्वल टू S1, ये S1 है वो T है, शॉर्ट फॉर्म में T इक्वल टू S1 याद रखो। ठीक है, पूरा कॉपी करो, कुछ चर्चा करते हैं एक दो पॉइंट पर। अरे भाई ऐसे गिनती नहीं है यार उनकी, है ना, मेरे को ऐसे याद थोड़ी क्या। बाकी है अभी 5 टॉपिक तो बाकी है कम से कम। ठीक है, 5 5 से 6 तो है ही है। सर S1 होता है कि हम जब कोई पॉइंट पुट कर देते हैं इक्वेशन में, यस, जब कोई पॉइंट x1 y1 पुट करते हैं तो वो जो है वो S1 बन जाता है। तुम उस क्लास में थे नहीं क्या, जिस दिन बताया था कि कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है ना? कोई पॉइंट x1 y1, इसलिए S1 x2 y2 पुट करते हैं, उसको नाम दे दिया S2। 3 तो S3 को x3 y3 से नाम दे दिया। ठीक है, सुनो भाई, एक्चुअली इस चीज में कंफ्यूजन ये होता है कि बच्चों को लगता है कि सर जैसे ही आपने जो है इसकी इक्वेशन लिखा आपने कि सर t इक्वल टू S1, तो सर ये मतलब टेंजेंट है क्या ये टेंजेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेंजेंट जैसा है। पता है क्यों? क्योंकि यार ये x1 y1 ये तो मिड पॉइंट है ना। ये टेंजेंट कब बनेगा, ये टेंजेंट, ये वाली इक्वेशन टेंजेंट कब रिप्रेजेंट करेगी? जब x1 y1 खुद पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो। याद करो कार्टेशियन फॉर्म में एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो क्या था कि x1 y1 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होना चाहिए, तब वो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। अपनी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर जो इक्वेशन आई है वो टेंजेंट जैसी आई है, पर वो टेंजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि x1 y1 जो है मिड पॉइंट है, इट इज नॉट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अरे भाई तुमको फर्क समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट टेंजेंट। ओके, ये टेंजेंट जैसी इक्वेशन है क्योंकि x1 y1 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं है, बस। ठीक है भाई, ओके। तो अब अगर आपको बोल दे कि भाई सर्कल ऐसा है, नोट करके लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और इसके लिए लिखना है अपने को COC विथ गिवन मिड पॉइंट। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखनी है, मिड पॉइंट दे रखा हो। ठीक है, तो अपने को पता है फंडा क्या है, टी इक्वल टू S1 जैसा है। कैसे लिखेंगे सुनना, एक्स स्क्वायर को x1, वाई स्क्वायर को y1, एक्स की जगह x प्लस x1/2, वाई की जगह y प्लस y1/2 प्लस सी इज इक्वल टू S1। सो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस सी। ठीक है, ओके, समझ गए बात को? ये है बस, t इक्वल टू S1 याद रखना है। मैं इतनी चीजें याद नहीं रखूंगा, मैं t इक्वल टू S1 याद रखूंगा। दिस इज COC की इक्वेशन व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन। आगे पढ़ते हैं, पढ़ो क्वेश्चन को।
टी इक्वल टू 0 कोड के लिए रखते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, वो भी आ रहा है वो भी, ठीक है। हाँ भाई, सो मिड पॉइंट ऑफ कोड निकालना है, तो एक काम करते हैं अपन, तो इसके लिए कोड की इक्वेशन लिखते हैं, इसके लिए कोड की इक्वेशन लिखते हैं जिसका मिड पॉइंट x1 y1 हो। तो भाई ये ध्यान रखना है बस कि ये जो x1 y1 है ना, बस ये मिड पॉइंट होता है। तो एक बार इसके लिए आप वो कोड की इक्वेशन लिखो अच्छे से, फिर ये वही कोड है, दोनों इक्वेशन सेम ही हो जाएगी, कंपेयर कर लेना। ठीक है, एक बार टी इक्वल टू s1 लिखो सब लोग, है ना। स्लाइड्स को क्या हुआ? एक मिनट। तो टी इक्वल टू s1 अगर इसके लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा x1, यहाँ पे आ जाएगा y1 -6 x प्लस x1/2, है ना, +2 y की जगह y प्लस y1/2, है ना, और -54। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये है x1 y1 -3x प्लस y और प्लस y1 -54। तो अरेंज कर लो, तो x1 -3 इंटू एक्स प्लस y1 प्लस 1, है ना, ये वाला पार्ट इंटू वाई, और जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, विच इज माइनस के साथ 3x1, सॉरी मतलब माइनस के साथ तो ऐसे जाने दो, फिर तो -3x1 प्लस y1 -54। ये अपने हिसाब से अपन ने इक्वेशन लिखी है, और एग्जामिनर ने पहले इक्वेशन दे रखी थी कि भाई ये है तुम्हारे COC की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट दे रखा हो। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम। विल कंपेयर, तो x1 -3/2 y1 प्लस 1 बाई -5 एंड -3x1 प्लस y, एक मिनट ऐसे लिख देता हूँ, -3x1 प्लस y1 -54 डिवाइड बाय 18। इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद आपको x1 और y1 निकालना है। क्या बता रहे हो, 5 और -6। यार ये शुरुआत की दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लास्ट वाले को नहीं कर रहा, देखो चेक करो। मतलब 5 और माइनस से यहाँ तक ठीक है, यहाँ नहीं दिक्कत, यहाँ दिक्कत है मेरे को, ऐसा क्यों लग रहा है। डायरेक्ट इक्वेट नहीं करते, प्रोपोर्शनल होता है, ये गलत बात है, डायरेक्ट इक्वेट नहीं करते। दो क्वाड्रेटिक सेम होती है थोड़ी करते, A1 इक्वल टू A2 B1 इक्वल टू B2, नहीं, प्रोपोर्शनल करते हैं। ठीक है, अगर दो चीजें बराबर है ना, देखो जैसे क्वाड्रेटिक की बात करूं तो मैं, ये वाली क्वाड्रेटिक और ये वाली क्वाड्रेटिक दोनों सेम ही तो है, पर कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल है, तो ये करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करते। अरे भाई तुम एक बात बताओ, कर लोगे क्या यहाँ से x1 मेरे को आंसर, मतलब ये बता दो कि तुम कर लोगे ना, यहाँ से इक्वेशन सोल्व करनी है, एक बार इसके साथ कर लो, एक बार इसके साथ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बना। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बार इस क्वेश्चन के लिए वेट करेंगे थोड़ा सा, है ना, ठीक है। विद सबटेंड राइट एंगल एट ए बी, इसके लिए भी वेट करेंगे अभी, ठीक है। पहले मैं एक बार कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, फिर ही मैं बात करता हूँ, इतने इन सारे क्वेश्चन पर रुकना है ना। सो यहाँ पे एक काम करो, हाँ ठीक है, यहाँ पे पढ़ा देते हैं, ठीक है ना।
ओके, हेडिंग डालो। वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट था ना, अब विथ गिवन मिड पॉइंट है ना, अब सिर्फ हेडिंग डालनी है आपको कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का फंडा ये है कि ये अपना सर्कल, आपने जो इसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ की है, टेंजेंट 1, टेंजेंट 2, टेंजेंट जहां पर टच कर रही है दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और अगर उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हो तो जो लाइन मिलती है उसको बोलते हैं कोड ऑफ कांटेक्ट। अपनी बात इस पे होगी। तो मैं जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलने वाला हूँ सीओसी, कोड ऑफ कांटेक्ट। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है टी इक्वल टू 0। अब इसमें जो जिस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो दैट पॉइंट इज x1 y1। आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि पीछे वाले केस में x1 y1 मिड पॉइंट था, और इसमें जो है x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट से है। ठीक है, तो एक्चुअली जब मिड पॉइंट पूछे तो वो यूज करना है, और जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट पूछे तो आपको t इक्वल टू 0 यूज करना है। t इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है? इस लाइन की इक्वेशन है, इसको बोलते हैं सीओसी, और इसकी इक्वेशन है t इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे मान लो आपको सारे सर्कल के लिए, सारे सर्कल के लिए कोई सा भी सर्कल हो, ठीक है ना, जैसे मान लो भाई आपको सर्कल जो है वो ऐसा दे रखा है 2gx प्लस 2f5 प्लस सी इक्वल टू 0। इसके लिए आपको जो है सीओसी लिखना, सिर्फ सीओसी बोला है, आप तो लिखो x1 y1 2g x प्लस x1 बाई 2 प्लस 2f y प्लस y1 बाई 2 प्लस सी इक्वल टू 0। ये है सीओसी, और x1 y1 इज दिस पॉइंट। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। सर्कल कोई सा भी हो t इक्वल टू 0 लिखना, बस ध्यान रखना टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट जैसा है, क्योंकि ये पॉइंट बाहर है। अगर ये ऑन द सर्कल होता तो ये टेंजेंट बन जाता। ठीक है, ओके। रही बात डेरिवेशन की, डेरिवेशन इसका थोड़ा उल्टा डेरिवेशन, थोड़ा ट्रिकी डेरिवेशन है। मैं सिर्फ आइडिया दे देता हूँ, ऐसे डिराइव करना है। देखो, जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है उसको आप मान लेना x डैश y डैश, इस पॉइंट को मान लेना x डबल डैश y डबल डैश। ठीक है, तो ए बी इज बेसिकली ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू x डैश y डैश एंड x डबल डैश y डबल डैश। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस ए पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है विच इज पी ए की इक्वेशन। तो क्या आएगी? एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो ये इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन, क्योंकि ये टेंजेंट भी जो है वो इससे पास होना चाहिए और इससे पास होना चाहिए। तो दोनों में x1 y1 पुट कर दो और फिर कंपेयर कर लो, आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डाउट क्या है? सर अपना टेंजेंट और सीओसी के लिए सेम वेरिएबल क्यों लिया है? नहीं, मैं कब से वही तो समझा रहा हूँ भाई, कब से तुमको वही समझा रहा हूँ कि सीओसी और टेंजेंट में फर्क समझना है। दोनों की इक्वेशन एक जैसी है, जो पॉइंट है वो भी x1 y1 ही है, पर पॉइंट की जो लोकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये पॉइंट बाहर की तरफ है तो ये सीओसी है, अगर ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसी जगह आ जाए तो ये टेंजेंट की इक्वेशन है, अगर ये मिड पॉइंट बन जाए तो ये सीओसी विद गिवन मिड पॉइंट। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ इसमें पी यहाँ होता है, उसमें पी वहां होता है, उसमें पी यहाँ होता है, ऐसे तब जाके इनमें आप फर्क समझा पाओगे। एक्चुअली मैं बता रहा था ना, ये टॉपिक पढ़ाती बच्चे को दिक्कत होती है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता है कि ये टेंजेंट ही तो है सर, उसको लगता है सब जगह टेंजेंट ही है, जबकि टेंजेंट जैसी इक्वेशन है पर टेंजेंट नहीं है। ठीक है, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूजन हो गया? अभी तो तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर किया, एक ही तो बात बता रहा हूँ मैं, पॉइंट बाहर आए तो सीओसी है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है तो टेंजेंट है, बस। क्या कंफ्यूजन है इसमें? अरे वो क्या, किसने पूछा? स्नेहा। क्या आपको वो डेरिवेशन आप समझ पाओगे मैंने क्या बोला लास्ट में? एक्चुअली इसका डेरिवेशन बहुत बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर है। वो लास्ट में लाइन एक ही लिखनी है कि यहाँ से x1 y1 से पास कराना, यहाँ से x1 y1 से पास कराना है, फिर ये इक्वेशन आ जाएगी। थोड़ा सोचना, नहीं हो तो मेरे को ना कल पूछ लेना, मैं बताऊंगा फिर, है ना।
एक्चुअली बहुत अच्छा सोचने पर है वो। ठीक है भाई। एक बार सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं क्या। इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। तुम कर पाओगे क्या इतने बारी बारी सवाल अभी से? चलो ट्राई करते हैं। हाँ भाई लिखो पहला क्वेश्चन। कोई नहीं, करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, करो। यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1। अरे सेंटर 0 0। ठीक है। एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर। अरे ये क्या करते हो बच्चा टाइप से सवाल। हम्म टेंजेंट ड्रॉ की बोला है कि सीओसी फिक्स पॉइंट से पास करेगा, प्रूव करो। ठीक है। तो ये अपन ने सर्कल बनाया, यहाँ पर तुमने टेंजेंट्स ड्रॉ की, ये टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट ड्रॉ की, इन दोनों को ज्वाइन किया, ये सीओसी। ठीक है। एक तो क्या, एक डायग्राम बना के ना बार बार लिखो, तब तुमको याद होगा कि अच्छा ये सीओसी होता है, ये सीओसी होता है, और इसकी इक्वेशन होती है टी फोर टेंजेंट इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन ये है, जिस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो वो पॉइंट है पी, और उस पॉइंट का क्या फंडा है, एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस लाइन, जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। अगर आप डायग्राम वाइज देखना चाहते हो तो ये पॉइंट किसी और लाइन पे लाई कर रहा है ऐसे। समझ गए बात को? ठीक है। और उस लाइन की इक्वेशन क्या है? उस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके भाई। तो अगर मेरे को पी पॉइंट को कुछ मानना है तो अब मैं एक्स कॉमा वाई नहीं मानूंगा। अब मेरा मन बदल गया है। क्यों? क्योंकि ये तो इस लाइन पे लाई करता है, तो मैं इसको बोलूंगा अल्फा एक बार, और अल्फा इसके ऊपर लाई करवा दूंगा, तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 माइनस 2 अल्फा। क्या बोलते हो भाई? आ गया क्या? अल्फा और 4 माइनस 2 अल्फा। एक होता है ना के और के प्लस 4 वेस्ट टाइप से। ठीक है। सो नाउ दिस पॉइंट इज समथिंग लाइक x1 y1 जैसा। समझ गए बात को? ठीक है। सीओसी को बोला है कि फिक्स पॉइंट से पास करना है, प्रूव करना है, तो पहले सीओसी लिखू तो सही है। तो सीओसी की इक्वेशन लिखना चाहा इसने। सीओसी की इक्वेशन होती है टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 मतलब इस सर्कल पे टी इक्वल टू 0, तो वो इक्वेशन क्या आएगी, x1 y1 इक्वल टू 1। x1 की जगह क्या आएगा भाई? अल्फा। दिख रहा है सबको? y1 की जगह क्या आएगा? 4 माइनस 2 अल्फा। ठीक है। इज इक्वल टू 1। ठीक है। अल्फा निकालेंगे नहीं, देखो अभी समझे तुम। एक्चुअली अल्फा है ना, तुम अभी समझना, मैं तुमको बताऊंगा। एक्चुअली अल्फा निकल नहीं सकता, अल्फा की इनफाइनाइट वैल्यूज है, पता है क्यों? इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी, तुम समझ रहे हो? थोड़ी देर बाद क्या होगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा अल्फा की किसी और वैल्यू के लिए, फिर से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे, फिर उसके बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, सारे पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है। जितनी सीओसी बन रही सब बना डालो, उन सारी सीओसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है वो बताना है। ठीक है। तो क्या किया मैंने, अल्फा एक साथ रखा, और जिसमें अल्फा नहीं आ रहा वो एक साथ रखा। तो ध्यान से देख लो अरेंजमेंट, 4y-1 प्लस अल्फा एक्स, अल्फा और कहाँ आ रहा, -2 है। दिख रहा है क्या भाई? ये समझे यहां तक? शाबाश। ये है L1 प्लस लेमडा L2 जैसा। याद आ गया? बस फिक्स पॉइंट कैसे निकालेंगे, L1 को भी 0 और L2 को भी 0, सोल्व कर लो। तो 4y-1 0 एंड x-2y 0,
y की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू 1/2, ये फिक्स पॉइंट है। I can feel the advanced level is approaching. Yes, your feeling is right. आना भी चाहिए भाई। कब तक मैं बच्चा टाइप सवाल करूँ? बताओ बच्चों, इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, ये थोड़ी पूछूंगा है? भाई पढ़ाने के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना? अगर आप इसको एक थोड़ा सा ऐसे ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि मतलब अगर थोड़ा सा यूं, बढ़िया है ना, शाबाश, ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट, शाबाश। हाँ, मेरे को ये मत बोलना कि सर थोड़ा सा आप देख लो यार, है ना, मेंस वेंस के हिसाब से पढ़ाया करो यार, ऐसा मत बोलना, मैं नहीं कर दूंगा वो, ठीक है, वो आदत में नहीं है भाई, पढ़ाते तो फिर उसी हिसाब से है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़े, नेक्स्ट, इसी पे चल रहे हैं अभी, है ना, ठीक है। पढ़ो। सार्थक, मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। वो अप्रैल में पूछना आप मेरे से ये सवाल, ठीक है। एक्चुअली अभी शुरू हुआ है, पर ऐसा है कि ये एक ऐसा टाइम है ना जब बच्चा जो है बोर्ड की तैयारी करता है ना, मतलब सारे अपने अपने एग्जाम पे फोकस करते हैं। तो बच्चों का जो मूवमेंट जैसा तुम सोच रहे हो ना, वो मूवमेंट जो है वो होगा अप्रैल में, जब सबके एग्जाम हो जाएंगे, तब बच्चा आएगा। देखते हैं क्या होता है। टेंजेंट्स आर ड्रोन टू यूनिट सर्कल, सेंटर एट ओरिजिन, सब बढ़िया है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। एक बार क्वेश्चन लिख लो आप, इस सेकंड वाला पार्ट, फिर मैं समझाता हूँ। यस, टी इक्वल टू एस वन, ये तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट क्लिक कर जाता है, चलो बढ़िया। क्या है, तुम समझ रहे हो, ये जो ए से बी वाली लाइन है ना, ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, और अगर इसका मिड पॉइंट दे दिया जाए तो ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट विद गिवन मिड पॉइंट भी है। लाइन एक ही है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से है। ये बात तो समझ में आ रही है ना? मैंने क्या सोचा, एक बार है ना, मिड पॉइंट वगैरह बाहर में जाए, अपन तो वही करते हैं, ये पॉइंट लिया अल्फा और 4 - 2 अल्फा, और मैंने लिखा कि ए बी एज सी ओ सी। मैं सिर्फ ये सोचा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैंने सेकंड पार्ट पढ़ा ही नहीं, मान लो मेरे लिए ए बी सी ओ सी है, मैं सी ओ सी की तरह लिख रहा हूँ। सी ओ सी की इक्वेशन क्या होती है? टी इक्वल टू जीरो, राइट। सर्कल, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, टेंजेंट एक्स एक्स वन वाई वाई वन इक्वल टू वन, व्हाट इज एक्स वन वाई वन? अल्फा एंड 4 - अल्फा, 4 - 2 अल्फा। ये बात समझ में आ गई क्या, कि ये तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो दिस इज माई वन वे टू ऑब्जर्व ए बी। ओके, अदर वे, भाई बोला है कि भाई आप तो मिड पॉइंट वाला लिखो, तो अब तो मिड पॉइंट लोकस किसका निकालना है, पढ़ो एक बार। इक्वेशन टू द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। जिसके जिसका लोकस निकालना हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एच कोमा के, मिड पॉइंट। तो अब मैं एक काम करता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख लूं क्या, कि ए बी की इक्वेशन अपने तरीके से वापस कैसे, सी ओ सी विथ गिवन मिड पॉइंट। भाई ए बी को ऑब्जर्व करने का एक और तरीका है क्या मेरे पास, क्या है वो? टी इक्वल टू एस, समझ गए बात को? टेंजेंट एच कोमा के से, एच कोमा के से एच एक्स प्लस के वाई माइनस वन, एस वन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस वन। सोच लो आराम से एक बार, ठंडे दिमाग से। हाँ ना, मैं जवाब दे दो कि हाँ सर हमको टी इक्वल टू एस वन समझा।
टी इक्वल टू से समझ गया ना, वो एक्स एक्स वन वाई वाई वन और इधर एक्स स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर टाइप से। ठीक है, क्या बोलते हो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 सेम है क्या? कैन आई से दैट? यस। अरे भैया दोनों ए बी की इक्वेशन है, दोनों ही ए बी की इक्वेशन है, अलग अलग तरीके से लिखी है बस। 1 इक्वल टू 2 है, कंपेयर करो जल्दी से। कंपेयर कैसे करते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2, करो कंपेयर। कंपेयर आएगा, कंपेयर करोगे तो अल्फा अपॉन एच, दिख गया क्या, अल्फा अपॉन एच 4 माइनस 2 अल्फा अपॉन के, 1 इधर और इधर ये। हाँ भाई मेरे को बताओ वेरिएबल क्या है? सब कुछ वेरिएबल है? बावड़े हो गए हो? हैं? क्लास खत्म होते होते बावड़े हो गए हो? सब कुछ वेरिएबल है, क्या बात करते हो? एच को एक्स तो और के को वाई करना है। अल्फा इज वेरिएबल ना। हाँ, अल्फा को हटाएं, अल्फा की वैल्यू निकाली देखो, एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एक इधर से लिखा 4 माइनस 2 अल्फा इज के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ओके, अल्फा हटाना है, यहाँ पुट कर देते हैं। ये अपना आंसर है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो एलसीएम वगैरह लोगे ना, तो ये आएगा 4h स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 2h इज इक्वल टू के, ये अपना आंसर है, जिसमें आप आगे जाकर h को x k को y करें। अल्फा एलिमिनेट करना तो बहुत आसान था, एक से उठा के दूसरे में पुट कर दो, खत्म, एलिमिनेशन यही है। ठीक है भाई, ठीक है, यहीं से अब मेरे हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे ना अगली बार। ठीक है, अरे भाई मैं, आप विश्वास रखें मेरे ऊपर, मेरी बातों पर विश्वास रखें, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है सार्थक, ये नहीं है भैया ना, आपको तगड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप इसको पहली बार कर रहे हो, राइट? अभी ये सारा सीख जाओ, ये सब कुछ सीख जाओ तुम एक बार, क्या क्या होता है ना, फिर जब पढ़ेंगे ना अपन कभी, जैसे कि आज चलो एडवांस लेवल प्रॉब्लम करते हैं, तब मजा आएगा पढ़ने में। अभी तो क्या वो लर्निंग प्रोसेस है, जब एप्लीकेशन प्रोसेस आएगा ना तब बहुत मजा आएगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं, अभी मैं सिखा रहा हूँ, देखो ये टी इक्वल टू एस वन होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन कराया, आपने भी कर लिया, अच्छा लगा। जब आपको सब पता होगा तब मजा आएगा पढ़ने में, मतलब तब वो जब डिस्कशन होगा ना, सर वो देखो आपने उस दिन वो वैसे बताया था, मैं तो वैसे कर रहा हूँ, मैं बोलूंगा नहीं मैं ऐसे कर रहा हूँ, उस दिन मजा आता है जब वो कांट जाट होती ना, नहीं नहीं मेरा तरीका अच्छा है। ठीक है भाई, ओके, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, और प्रोबेबली 26 को छुट्टी ही है, ठीक है ना, तो मतलब 2 दिन क्लास हो रहे फिर 1 दिन छुट्टी आप, है ना? ठीक है भाई, ओके। मेंस लेवल का तो क्वेश्चन है भाई, शौर्य है ना, इतना भी बुरा नहीं है, मेंस लेवल का क्वेश्चन तो है वो। ठीक है, ओके भाई, है ना, बाय बाय, टेक केयर, होमवर्क कर लेना भाई, है ना, आगे मैं दे रहा हूँ होमवर्क।